बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 112 पॉइंट के साथ। उसके बाद अगर इंडेक्स का हाई देखें आज का तो वो 78,709 पे था, जिधर इंडेक्स ने 832 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स के लो लेवल की बात करें तो आज का लो लेवल 110 पॉइंट के इजाफे के साथ 77,987 पे रहा। चूंकि इंडेक्स ने पीछे 14 अगस्त मनाया हुआ था तो उसने आपकी लाज रखी और आज आपको लाल रंग नहीं दिखाया, बल्कि सारा दिन इंडेक्स हमारा ग्रीन में रहा। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 78,105 पे है, जिधर इंडेक्स ने 228 पॉइंट गेन किए। और यह भी अच्छी बात है कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 78,000 से ऊपर आई। अगर खबरों को देखें तो तमाम खबरें पॉजिटिव में थी, बस एक दो खबर थी वो कर्जे को लेके कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपके कर्जे बढ़े हैं, वो एक आप कह सकते हैं बैड न्यूज थी या थोड़ी सी पैनिक न्यूज थी। वैसे हमारी कौम को कर्जों से फर्क तो कोई नहीं पड़ता, जहां पे 10 ट्रिलियन है वहां पे 20 ट्रिलियन भी हो जाए तो इन्होंने पता है हमने कौन से देने हैं, हमने मर खप जाना है, पता नहीं जो पीछे होगा देता फिरेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो अवाम है वो कर्जों से इतनी ज्यादा पैनिक होती होगी। उसके बाद इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन देखा जाए तो स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मूव एज सच नहीं थी। छोटे स्टॉक में आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम बेस पे काम हुआ होगा, लेकिन जो बड़े स्टॉक थे जैसे कि मारी देख लें, उसके बाद एक्साइड बैटरी देख लें, एटलस बैटरी देख लें, इनमें वॉल्यूम कुछ एज सच ज्यादा नहीं थे। गेल में थोड़े से वॉल्यूम ज्यादा थे 4-5 मिलियन के, लेकिन उसमें आपको पता है कि सेलिंग प्रेशर आया। तो जब भी एक अपसाइड सी मूव होती है किसी भी स्टॉक में, या बहुत अपसाइड निकल जाता है या बहुत डाउन साइड निकल जाता है, तो फिर उसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर आप कह सकते हैं, बाद में बाइंग प्रेशर कह सकते हैं। तो उसको लेके थोड़े से वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड हुए थे गेल में, बाकी सब छोटे स्ट्रिप में मेरे ख्याल से ज्यादा काम हुआ। आज वॉल्यूम की बात करें तो 169 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए आज KSE 100 इंडेक्स में, जो कि पिछले सेशन से कम थे। पिछले सेशन में 183 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो कॉसम में सबसे ज्यादा आज वॉल्यूम ट्रेड हुए तकरीबन 91 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में यूसुफ, वीविंग मिल, WTL, टैली, एयरलिंक, PIA, KEL, इमेज, PTC, ऑक्टोपस। वॉल्यूम को अगर देखें तो छोटे स्टॉक जो है कॉसम देख लें, यूसुफ देख लें, WTL, टैली, सब छोटे स्टॉक हैं जिनमें काम हुआ। सिर्फ एक बड़ा स्टॉक या दो बड़े स्टॉक आपको नजर आ रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर के, एक एयरलिंक और दूसरा ऑक्टोपस। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आज मूव थी, तकरीबन 157 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ग्लास एंड सिरामिक, उसके बाद टेक्सटाइल और लास्ट में इंजीनियरिंग। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर ने लूज किए 54 पॉइंट, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने लूज किए 26 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केमिकल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मिसलेनियस, पेपर, ट्रांसपोर्ट, पावर, रिफाइनरी, इंश्योरेंस। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें KSE 100 इंडेक्स में तो FSC ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए 112 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे पोल, MCB, सिस्टम, MEBL, PTC, JVDC, HBL, इफर्ट, SNGP। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पॉइंट ऐड किए वो लक ने किए तकरीबन 55 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे OGDC, MTL, BAHL, कैपको, BAFL, थल, UBL, MBP, PSCL। और अगर ऑल शेयर्स की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज में सबसे पहले FSC, उसके बाद पॉजिटिव साइड पे पोल, MCB, सिस्टम, MEBL, PTC, JVDC, HBL, एयरलिंक, फेरोज सन्स। ऑल शेयर्स में अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो लक है। उसके बाद नेगेटिव साइड पे OGDC, MTL, सासगार, BAHL, कैपको, BAFL, थल, गेल, बाइको। आज का इंडेक्स चाहे रेंज बाउंड था, लेकिन मारी ने आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया। हाई आज दिखाया मारी ने आपको 3474 का, लेकिन वो कह सकते हैं कि वैसे ही एक चुकामी सी दी है इसने 3474 की। बाकी अगर रियल इसकी मूव देखें तो मेरे ख्याल से 3430 से लेके 3450 के दरमियान में इसकी मूव थी सारे दिन की। बस ऊपर भी हाथ लगाने गया था 3474 को, और उसके बाद नीचे भी हाथ लगाने आया था 3355 को। तो स्टॉप लॉस को लेके मुझे मारी का जो है वो आज लेवल याद आया। जब मारी नीचे जा रहा था तो मेरे माइंड में स्टॉप लॉस आया। स्टॉप लॉस आपको पता है कि मैं भी नहीं लगाता, सिद्दीकी साहब भी नहीं लगाते, और आपको भी हम कभी नहीं बोलते कि स्टॉप लॉस यूज करें। जो बंदे इंडेक्स के सामने बैठे होते हैं मुझे नहीं लगता कि उनको स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। जब मारी नीचे आ रहा था तकरीबन 3420 से नीचे,
तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना जिस जगह पे कल इसकी क्लोजिंग थी उस जगह इसका स्टॉप लॉस लगाया जाए। बस वैसे ख्याल आया लेकिन मैंने लगाया नहीं। उसके बाद अगर देखें तो आज का लो जो इसने दिखाया आपको वो 3355 का दिखाया, सिर्फ जाके उधर टच किया और दोबारा जो इसकी क्लोजिंग आई वो 3410 पे आई। अब जिन भाइयों ने इसका स्टॉप लॉस लगाया होगा कल के क्लोज पे, उनका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, उनसे स्टॉक भी निकल गया। उसके बाद दोबारा इसने 3420 दिखाया था, 3419 3420, और जो इसकी क्लोजिंग आई वो 3410 पे आई। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं भी और सदीकी साहब भी स्टॉप लॉस के खिलाफ है कि जब भी लोगों से माल छुड़वाना होता है, किसी भी स्टॉक को नीचे लेके जाया जाता है, स्टॉप लॉस हिट करवाए जाते हैं, उसके बाद दोबारा उसको उधर ही लाके खड़ा कर दिया जाता है जहां से वो नीचे गया था। तो मारी में थोड़ा सा पैनिक होना बनता था, क्योंकि मारी में टोटल जितनी भी बाइंग है वो इंडिविजुअल्स की है और इंडिविजुअल्स सबसे ज्यादा और जल्दी पैनिक होता है। स्टॉप लॉस अगर आपने यूज करना है तो एप्लीकेशन पे स्टॉप लॉस ना लगाया करें। बेहतर यह है कि अपने माइंड में एक स्टॉप लॉस की प्राइस रख लिया करें और फिर अपने हाथों से अगर आपने गला घोंटना है अपने स्टॉक का तो मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीका है बजाय इसके कि एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगाया जाए। तो आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 0.43 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.40 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 1.70 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.85 मिलियन, इंडिविजुअल्स की बाइंग 2.56 मिलियन डॉलर की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग 0.29 मिलियन, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 1 मिलियन डॉलर की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.05 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.51 मिलियन डॉलर की। सबसे बड़ा बायर आपका इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 2.56 मिलियन का बाय किया। बैंक्स जो हैं उन्होंने बाय किया सिर्फ 0.43 मिलियन का, और ब्रोकर को तो आप छोड़ ही दें, बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी भी इंडिविजुअल्स में हैं। तो जितने भी इदारे हैं या तो वो होल्डिंग पे हैं या फिर सेलिंग पे हैं, और बाइंग पे सिर्फ आपका इंडिविजुअल्स है। और इंडिविजुअल्स को नीचे चल के देखते हैं, अगर सिर्फ मारी में उनकी बाइंग है फिर तो चले खैर ठीक है, लेकिन अगर ऑल सेक्टर को उन्होंने अप्रोच किया है तो फिर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं होगी। बाकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखा जाए तो सिर्फ 0.85 का उन्होंने सेल किया, और इंश्योरेंस कंपनीज भी होल्डिंग पे हैं। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनियां ये होल्डिंग पे हैं और बाइंग पे सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स की बाइंग सेलिंग देखें तो सबसे ज्यादा जो इंडिविजुअल्स ने बाय किया वो ऑल अदर सेक्टर को किया 1.61 मिलियन का, और उसके बाद 1 मिलियन डॉलर की इनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, यानी कि तकरीबन मारी में। मैंने तमाम सेक्टर्स को देखा अलग अलग से, लेकिन मुझे इदारों की जिसमें बाइंग नजर आई है वो कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स में भी बाइंग की है, उसके बाद कंपनीज ने भी इसको खरीदा है, ब्रोकर ने भी थोड़ा सा खरीदा है इसको, और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी खरीदा है कमर्शियल बैंक्स को। बाकी तमाम सेक्टर देख लें तो उनमें इदारों की ऐसा जितनी बाइंग नहीं है। तो मेरा मशवरा यही है कि इंडेक्स अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका देता है तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, या जो स्टॉक आपके बहुत ज्यादा नीचे हैं, जो बहुत देर के स्टॉक हैं, वो अगर आपके ब्रेक इवन पे भी आते हैं, आपके अपने पैसे भी पूरे करते हैं, तो कुछ ना कुछ कैश जरूर वापस लेके आए। स्टॉक में अगर देखें तो ऑक्टोपस जो है वो भी लिया जा सकता है, पीएसओ को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, फैसल बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है कि इदारों की बाइंग है। उसके अलावा आप जो है लॉर्ड्स में भी बाइंग कर सकते हैं। जितने भी स्टॉक हैं जो अप ट्रेंड में है अभी उनमें काम करें। जो स्टॉक आपके ओवरबॉट की तरफ है, जिनमें एयरलिंक है, जिसमें एक्साइड है, कॉसम है, एटलस बैटरी है, उनको आप थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश करें। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक्साइड बैटरी लिया था 800 का 850 का, और आज वो मूव कर रहा था तकरीबन 1100 के नजदीक, तो आप 1050 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते थे। स्टॉप लॉस जब आपका मुनाफा बहुत ज्यादा हो तो स्टॉप लॉस यूज करने में कोई हर्ज नहीं, कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर भी आपको 150 दे के जाता है, तो मेरे ख्याल से ऐसी सूरत में स्टॉप लॉस लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।